केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बयान की। चाहे लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने का मामला हो या फिर प्रभात हत्याकांड, जिसमें 5वीं बार फैसला टल चुका है। अजय मिश्र टेनी पिछले कुछ वक्त से लगातार विवादों में घिरे हुए हैं। अब एक बार फिर उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर जो बयानबाजी की है, उसने बता दिया है कि मंत्री जी के टशन में कोई कमी नहीं आई है। चलता है, घूमते रहते होता। कहीं अगर मान लीजिए हम लखनऊ जा रहे हैं, अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं, भाई तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम गच्छ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता कि क्या करते हैं, सड़क के नीचे होते, कई बार गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब वो उनका स्वभाव होता है, वो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। जब बात करते हैं, ये है देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी। लखीमपुर में किसानों के कुचलने के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता मंत्री जी के बेटे अभी भी जेल में बंद हैं। अदालत से जमानत की अर्जी भी खारिज हो चुकी है, लेकिन टेनी साहब के माथे पर सत्ता की हनक वैसे ही अभी भी बरकरार है जैसे पहले थे। आपको ताकत देते रहिए, आप सबकी ताकत के बल पर, चाहे जितने राकेश टिकैत जितने हमें, मैं क्योंकि मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। 2 कौड़ी का आदमी है, जिसका हम लोगों ने देखा है कि अपने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जमानत जब्त हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ। मंत्री जी जवाब तो मीडिया के सवालों का भी नहीं देते। मंत्री जी जवाब तो तिकुनिया कांड पर भी नहीं देते। मंत्री जी जवाब आंदोलन कर रहे किसानों को भी नहीं देते, और जवाब तो उस परिवार के लोगों को भी नहीं दे पा रहे हैं जिनके लोगों को गाड़ी से कुचल देने का आरोप केंद्रीय मंत्री टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया पर है। लेकिन अकड़ इसी को कहते हैं, और सामने हर बात पर सिर्फ ताली बजाने वाले खड़े हों तो वैसे भी जुबान की लोच थोड़ी इधर उधर हो ही जाती है। आपके भरोसे से, आपके विश्वास से, आपने जो मुझे ताकत दी है, मुझे बहुत आत्मविश्वास आया है, और मैं यही कहूँगा कि आप इसी तरह से हमको ताकत देते रहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको निराश नहीं होने देगी। सारी बातें सुनकर राकेश टिकैत सामने आए, मंत्री जी की बातों का अपने पुराने और चित परिचित अंदाज में जवाब दिया। अरे हम तो छोटे आदमी है भाई, वो बड़ा आदमी। हाँ, हम तो छोटे ही हैं आदमी। 50,000 आदमी लेकर गए थे 3 दिन तक वहाँ पे उनके वही। तो आदमी गुस्से में कुछ ना कुछ तो कहेगा। उसका लड़का 1 साल से जेल में बंद है, तो आदमी गुस्सा तो आवेगा। हमें कोई भी बात पे नहीं जाना, इन पे बयानों पे। हम तो जो भी काम करें वो जमीन पर काम करें। एक मुक्ति अभियान चलेगा लखीमपुर खीरी में, वहाँ पे दहशत है बहुत। ये भी सच है कि मंत्री जी के बेटे ने जेल से निकलने के लिए कई बार कोशिश की, एक बार बाहर भी आए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि मोनू भैया को तो जेल में रहना ही होगा। हालांकि इन सारी बातों के बीच सत्ता का नशा होता ही अजीब है। ऊपर से तालियों की गड़गड़ाहट मिलती रहे तो नेताओं को शायर बनते भी देर कहाँ लगती। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब इस तरह की बातें आती हैं तो हमसे जब भी वो पूछते हैं तो मैं कहता हूँ, मुझको तुम बरखा न समझो, मुझको तुम बरखा न समझो, आग का दरिया हूँ। ये तो मजबूरी है मेरी, अपने आप में जलता हूँ। इससे बात करते हैं। सच में आग का दरिया ही है टेनी साहब, खुद जलते हैं और फिर विवादों की आग भड़क जाती है, जैसे अभी फिर से भड़की। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, और इस मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त किसान नेता राकेश टिकैत जुड़ गए हैं। टिकैत साहब, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। टेनी साहब ने जिन शब्दों से आपको नवाजा है, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन उस पर। देखो है क्या, हालात भाई उनकी भी खराबी हो रही होगी। ये एक बयान से अपने लड़के को 10 महीने से जेल में सड़वा रखा, बड़ बोलेपन से। 8 लोगों की हत्या का मुकदमा इनके ऊपर है, 120 के मुलजिम है। तो जिसका बेटा उन्हीं के गृह जनपद में जेल में बंद हो, 50,000 लोगों का धरना प्रदर्शन वहां पर हो रहा हो, पूरे देश में जहां पे भी किसान मुद्दे होते हैं वहां पे इनका नाम जरूर आता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि
है कि जो आदमी का चेहरा जैसा होता है वो फिर उसी भाषा में बात जरूर करता है। तो ये हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि सरकार की प्लान हो कोई। आप प्लान का जिक्र कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, क्या प्लान हो सकता है सरकार का? देखो, 120 का मुल्जिम अगर बाहर रहेगा तो जांच को इन सब चीजों को प्रभावित करेगा। इनको पद से हटा देना चाहिए और सरकार इसका जवाब दे दे। हमने सरकार के ऊपर ही छोड़ दिया भाई, इन्होंने किसानों के बारे में क्या बोला। और सरकार एक तरफ कहती है कि हमने तो किसानों को उपराष्ट्रपति भी बना दिया, तो सरकार ही जवाब ले ले, प्रधानमंत्री जी इनसे जवाब ले ले। ठीक है, लेकिन इस बीच देखिए दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं। तो आपको लगता है कि एक साल पहले जिस तरह का आंदोलन खड़ा हुआ था फिर से उसे करने की जरूरत है? क्योंकि देखा जाए तो सरकार ने अभी तक एमएसपी को लेकर कोई बड़ा फैसला तो नहीं किया है। अभी बड़े आंदोलन की देश में जरूरत है, लेकिन उस जैसा आंदोलन अभी होगा नहीं होगा ये तो नहीं हम कह सकते। लेकिन पूरे देश में लोग जा रहे हैं, पूरे देश के लोग जागरूक हैं। और अब का अगर आंदोलन होगा तो अब का दूसरे और लोग भी किसान से लगे भी आंदोलन में आएंगे। वो बेरोजगारी वाले आंदोलन लोग होंगे, वो अग्निपथ वाले लोग होंगे, जिस चीज से महंगाई से त्रस्त है तो वे लोग भी होंगे। तो देश में जब भी कोई आंदोलन होगा तो अब का बड़ा आंदोलन होगा और उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग उस आंदोलन में आएंगे। वो आंदोलन कहाँ होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, अभी उसकी भी जानकारी हमको नहीं है। चलिए, बहुत ज्यादा खुलकर आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्या ये समझा जाए कि 2024 के चुनाव से पहले ऐसा आंदोलन खड़ा करने की जरूरत आप लोगों को महसूस हो रही है? चुनाव और आंदोलन का कोई संबंध नहीं रहता। आंदोलन जो होता है वो समस्याओं पर आधारित होता है। चुनाव एक नेचुरल प्रक्रिया है कि वो 5 साल में आना ही है। कुछ स्टेट में चुनाव तो अगर आप देखोगे तो हर साल कहीं ना कहीं चुनाव आते हैं। भाई 2024 का तो अभी 2 साल है चुनाव के, तो समस्या तो आज है ना। 2024 तक कितनी और बढ़ेगी? अगर समस्या बढ़ेगी तो उससे पहले भी हो सकता है, उसके बाद में भी हो सकता है, लेकिन समस्याएं देश में है। चलिए, आप कह रहे हैं कि चुनाव का और आंदोलन का कोई सीधा कोरिलेशन आपस में नहीं है, लेकिन 2024 पर ही अगर आपकी राय ले ली जाए तो मोदी जी के खिलाफ कौन खड़ा हो पाएगा? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार या फिर अरविंद केजरीवाल? हालात ये है कि ज्यादा कैप्टन बन गए और जब समुद्र के बीच में है, कैप्टन पर लड़ाई हो कि कैप्टन मैं बढ़िया या मैं बढ़िया, तो डूबेगा जी। आज कैप्टन की लड़ाई बाद में कर ले। पहले जिसका जो एक्सपीरियंस है उसे नैया को, जहाज को बाहर तट पर ले आवे, फिर कैप्टन की लड़ाई लड़ ले। कैप्टन की लड़ाई समुद्र के बीच में है जहां से धरती नहीं दिख रही। ज्यादा कैप्टन हो गए। चलिए, ज्यादा कैप्टन होने का नुकसान विपक्ष को हो सकता है, इस बात का आप जिक्र कर रहे हैं। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, जहां से फिर हमने बातचीत की शुरुआत की थी कि ऐसे बयान जो विवादों में घिर आते हैं, तो ये बयानवीर शख्सियत जो हैं, इनके हौसले आखिर कम होते क्यों नहीं है? वजह क्या है इनके हौसलों के पीछे? तो आज ये लाइव पोल का सवाल था जो फेसबुक पर टाइम्स नाउ नवभारत के लगातार चल रहा है और इसके जो नतीजे हैं जो अब तक की वोटिंग में सामने आए हैं वो आपको दिखा रहे हैं। राजनीतिक संरक्षण मान रहे हैं 27% लोग इसकी वजह। फ्री पब्लिसिटी भी एक वजह हो सकती है, 19% लोगों का यह मानना है। लोग खुद ही बेपरवाह हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, 8% ये मान रहे हैं। जबकि ऐसे बयानों को लेकर कानून कमजोर है, एक्शन नहीं होते हैं, 46% लोगों का यह मानना है। उम्मीद फिर भी की जानी चाहिए कि लोग कम से कम जो जिम्मेदार पद पर हैं वो अपनी भूमिका को समझें।